अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समाद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे हाउ टू स्कोर 10 on 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस सीरीज में हस्तकला नैपुण्यम 8th लेसन का 4th आंसर आज हम आपके बाद सामने लेकर आए हैं। अब ये क्वेश्चन में పెంబర్తి के गांव को పెంబర్తి గ్రామాన్ని चांदनी घर అని ఎందుకు పిలుస్తారు, పిలిచేవారు, क्यों बुलाते थे, क्यों बुलाया करते थे, या इस टाइप का। आसफ जाही निजाम के नवाब के लोग क्या करते थे बोल के बोलते, ये पेम्बर्ती के गांव को चांदनी घर बोल के बुलाया करते थे। तो ये था हमारे आज का ये टॉपिक। ये टॉपिक में अपन ये आने वाले एग्जामिनेशन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। ये प्लीज, ये वीडियो 5 मिनट का रहता, लेकिन इसको पूरा आपके सामने पेश करे तक 5 घंटों का टाइम लग रहा। तो बड़ी मेहनत से, बड़ी तकलीफों के साथ ये प्रोग्राम ये आपके प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका हक बनता कि आप जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए हम क्लास की शुरुआत में करते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर పెంబర్తి గ్రామాన్ని चांदनी घर అని ఎందుకు పిలిచేవారు, ये जो क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पर आसफ जाही निजाम नवाबुलू जागीरदारुलू, यानी निजाम के नवाब के लोग भी और जागीरदार भी, धनिकुलू और रिच पीपुल्स, पैसे वाले लोग పెంబర్తి కళాకారులను విస్తారంగా పూజించారు। यानी ये पेम्बर्ती के आर्टिस्टों को बहुत सारा बढ़ावा देते थे, एंकरेज करते थे। बंगारम वेंडी तो पामदान, अगला क्या बनाते क्या थे, ये सोने के चांदी के चीजों से पानदान, पानदान, उखालदान, ये पूरे आज से 10-15 साल, 15-20 साल पहले की बातें हैं। ये पूरे पानदान, उखालदान, आज ये सारी चीजें नहीं निकल। तो जब कभी भी जब शादियां होते थे तो ये पानदान, ये फेरिस में ये पे लिखा करते थे, ये बस पानदान, उखालदान, नागरदान, हुक्कालू, पनीर बुडलू, हुक्का, पनीर बुड। ये पनीर बुडलू क्या चीज होती बोलते हो, जब कभी हमारे घर में कुछ भी प्रोग्राम चलता, कुछ एक फंक्शन में चलता, तो जब आने वाले लोगों को वेलकम करने के लिए वो अरक, गुलाब का अरक छिड़कने के लिए ऐसा वो रहता था, यूं पकड़ के वो छिड़कते थे जो उसके अंदर। तो वो ऐसे इवे काका हमारी स्त्रीలకు ఆభరణాలు తయారు చేయడం। उसके अलावा ये तो पानदान, नागरदान, उगादान, हुक्का, ये अत्तर के शीशिया, ये पूरे सारी चीजें आप सुरमेदानियां भी देखिए, आप ये पूरे लोगों के बने हुए। तो ये नॉट ओनली ये बनाते थे, इनके स्त्रीలకు ఆభరణాలు तैयार చేయడం, इनके लिए जो लेडीज है, लेडीज के लिए जो भी ऑर्नामेंट्स या नेकलेस बना हो जाए, कुछ भी चीजें जो गले में पहनने के, कानों में पहनने के, जो भी ये चीजें सारी है बनाना इन लोगों का हक बनता था। सच ये सत्तू बोल के उस वक्त, అందుకే పెంబర్తి ग्रामाన్ని चांदनी घर అని పిలిచారు। उस वास्ते पेम्बर्ती के गांव को वो लोग चांदनी घर बोल के बुलाया करते थे। अब यहाँ पर क्या करता है बोल के, నిజాం నవాబులు పెంబర్తి కళాకారులను ఎందుకు పోషించేవారు, ये क्वेश्चन पेम्बर्ती ग्रामाన్ని चांदनी घर అని ఎందుకు పిలిచేవారు बोल के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर నిజాం నవాబులు పెంబర్తి కళాకారులను ఎందుకు పోషించేవారు, निजाम के नवाब के लोग पेम्बर्ती के आर्टिस्टों को क्यों एंकरेज करते थे, क्यों बढ़ावा करते थे, ये वो जनरल क्वेश्चन था। उसके बाद में अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसके अंदर क्या है, विस्तारंगा, विस्तारंगा बोल के बोलते रैपिडली, यानी कलाकारुలను और नी, ये जो चीजें थी, ये चीजें नी और नू, इससे पहले बताया था, नी और नू और की और कु, ये दो भी चीजें आपके टीओ से टू से रिलेटेड वाले विभक्ति प्रत्यालु है। जब कभी भी एक गा दिखाई दिया तो ये आपका विशेषण बन गया था। तो इस तरीके से आप ये चीजें यहाँ पर याद कर ले सकते हैं। ये क्वेश्चन का इस तरीके से नेक्स्ट चेंज करके दिया जाता बस। अब ये वीडियो आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से पसंद आ गई होगी। तो ये वीडियो को तमाम 10th क्लास बोर्ड एग्जाम लिखने वाले तेलंगाना के स्टूडेंट्स के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखना ना भूलिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज।